अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर नंबर 5 बेटे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस चैप्टर में जो मैं आप लोगों को राइट करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पेपर में आ सकते हैं और अक्सर रिपीट भी होते हैं। ठीक है, इसलिए बेटे मैं आपको वो रिटन फॉर्म में करवाऊंगी। चैप्टर हमने पढ़ा था एनर्जेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं, मैं साथ साथ भी आपको बताती रही हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि हमारे स्टार्ट में बिल्कुल चैप्टर के डेफिनेशन आती है एनर्जी की। ठीक है, आपने एनर्जी की डेफिनेशन बेटे सही तरह से करनी है। एनर्जी क्या है? कोई भी एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। और साथ ये भी लिखना आपने कंपल्सरी होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को आप लोग खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर डिफरेंट फॉर्म की जितनी यहाँ पे एनर्जीज थी वो आपने अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, कोई भी आपकी एनर्जी आ सकती है, आपने उसकी डेफिनेशन जो है वो राइट करनी होगी। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे बेटे एक टॉपिक आपको दिया गया है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको डिटेल में बेटे बताया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस करवाई थी, मैंने आपको इनके बारे में अच्छी तरह से समझाया था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है, इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है बेटे, उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आपके पेपर में अक्सर डिफरेंस आते हैं, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। उनको अभी डिफरेंसेस करवाऊंगी किसके, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एंडोथर्मिक। आप भी मेरे साथ साथ राइट करते जाओ। अगर खुद राइट करें ना बेटे तो जल्दी तैयारी होती है, आपको पता चल रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखें, ये क्या हमारे हो गए एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उससे पहले चैप्टर 7 से पहले मैं आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो राइट करवाऊंगी। क्या हेडिंग दे ली हमने, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। वन बाय वन हम इनके डिफरेंसेस बेटे नोट करेंगे। आप लोग पहले क्या लिखोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन। पहले हम सिंपल इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे, केमिकल रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब heat energy energy from surrounding। और इस केस में जब हम एंडो की बात करेंगे, सॉरी एक्सो की, तो यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस are those that release heat energy to the surrounding। क्लियर, ये हमारा हो गया पहला डिफरेंस। नंबर 2 डिफरेंस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, नंबर 2 पे हम करेंगे टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ प्रोग्रेशन। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ, अगर कोई लाइन अभी लिखते हुए समझ नहीं आ रही तो वरिड नहीं हो। विथ प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, यहाँ पे
डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा बॉल पॉइंट तो लगता है ख़त्म हो गया। प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस बेटे। यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, फुल स्टॉप। नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट reactants is lower than products। और इस केस में क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, उसी का डिफरेंस लिखेंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर, यहाँ पे लोड थी, इसके इधर क्या आ जाएगा, हायर देन प्रोडक्ट्स। नंबर 4, change in enthalpy is a positive value। चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा एच। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच इज नेगेटिव। मैंने पूरा नहीं लिखा, इसका लिख दिया नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। और यहाँ पे नंबर हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी should be given to system। और इस केस में क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड। फ्रॉम द सिस्टम। क्लियर बेटे। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंथैल्पी, ये हमने बता दिया। और भी बहुत सारे हम इनके मतलब लिख सकते हैं। मेन मैंने आपको ये बताए हैं। और आप लोग इसमें क्या मेंशन कर सकते हो बेटे, आप लोग ये लिख सकते हो इन केस ऑफ एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करेंगे। एंडोथर्मी में क्या होता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स broken is greater than number of bonds formed during reaction। इसी तरह अगर यहाँ पे आप लोग आते हो एक्सोथर्मिक पे, अगर हम लोग आए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, NO फॉर नंबर, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड is greater than number of bonds broken
ड्यूरिंग रिएक्शन। क्लियर बेटे? और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इंथैल्पी चेंज मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और वहाँ पे क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर हम क्या कर लेते हैं, हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स राइट कर सकते हैं कि अगर मतलब आपकी वैसे भी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं और आप एग्जाम्पल्स इनकी जब कंपैरिजन आए तब भी दे सकते हो। तो एक्सोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, कॉमा, और भी बहुत सारी हम एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंडोथर्मिक की हम लोग लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस बेटे, मेल्टिंग ऑफ आइस भी इसकी एग्जांपल है। और क्या हो सकता है, मतलब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिएक्शन ऑफ मेल्टिंग सॉलिड साल्ट भी इसकी एग्जांपल है। सेपरेशन आयरिंग पेयर भी की कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, एवोपोरेशन ऑफ वाटर, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, ETC। अब हम अगर आते हैं एक्सोथर्मी की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स। ठीक है, वो मेल्टिंग था, ये मेकिंग है, मेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स, कॉमा, और न्यूक्लियर फिजन, एंड और भी बहुत सारे सकते हैं जैसे कि रस्टिंग आयरन, ठीक है, और बर्निंग शुगर भी इसकी कॉमन एग्जांपल ली है, बर्निंग शुगर, ETC। हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको बताया कि हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा है, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस थे वो सारे के सारे आप लोगों को मैंने राइट करवाए। ठीक है, और मेन यहाँ पे जो हमने राइट किया, बल्कि एक डिफरेंस और भी है, ठहरो मैं आप लोगों को भी डिफरेंस मेंशन करवा दूं, बड़ा कॉमन सा है। यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट अगर हम मेंशन यहाँ पे करें, आपके इधर एंडोथर्मिक में देखें तो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स प्लस एनर्जी, वो कन्वर्ट होगी इनटू प्रोडक्ट्स बेटे। ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगा। ठीक है, एंडोथर्मिक के केस में। अगर हम एक्सोथर्मिक के केस में देखें तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते हैं आपके प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स प्लस साथ क्या आएगी आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, ये पहले ही पता है ना, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस तरह उसको हम लोग राइट करेंगे। हमने क्या लिख लिया, हमने यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं बेटे जो स्क्रीन पे आपकी, ये क्या लिखे हैं हमने, इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस थे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, वो सारे के सारे 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे आप लोगों को राइट करवाए। क्या लिखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो, वो केमिकल रिएक्शन है जो बेटे सराउंडिंग से हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि सराउंडिंग में जो भी हीट है उसको क्या कर लेंगे, अपनी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज दैट रिलीज हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग। और वो रिएक्शन जो ड्यूरिंग, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और ड्यूरिंग दैट रिएक्शन हीट जो है वो इवॉल्व हो रही हो, निकल रही हो, रिलीज हो रही हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? नंबर 2 यहां पे आता है टेम्परेचर डिक्रीजेस विद प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन।
जब भी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, आपको पता है ना, जो चीजें दो रिएक्ट करती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जब वो रिएक्ट करती हैं और जो चीज बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो टेम्परेचर जो है, आपका जो रिएक्शन है, आपका जो सिस्टम है, उसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जबकि ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन। और अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें बेटे, तो यहाँ पे क्या चीज है कि जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, तो आपका टेम्परेचर जो सिस्टम का है वो क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है ना, जब देखो कोई भी सिस्टम है, सपोज अगर मैं कोई भी किसी भी बीकर में पानी गर्म कर रही हूँ, तो पानी जो है वो हीट वहां से रिलीज हो रही है, ऐसे होता है ना, हीट रिलीज होती है ना, इर्द गिर्द का जितना एरिया उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पे हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे हीट क्या हुई, इवॉल्व हुई, यानी कि रिलीज हुई। नंबर 3 डिफरेंस पे अगर आप लोग, और नंबर 3 डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्टेंट इज लोअर देन प्रोडक्ट। हमने इस चैप्टर में इंथैल्पी का भी जिक्र किया, मैंने आपको इंथैल्पी भी पढ़ाई थी, क्या आप हमने पढ़ा था, इंथैल्पी को भी हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था, ठीक है ना, याद है ना। इंथैल्पी हमने क्या कहा था कि द क्वांटिटी ऑफ इंथैल्पी इज इक्वल टू द टोटल हीट कंटेंट। किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट होता है उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पे इंथैल्पी का भी जिक्र है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में इंथैल्पी रिएक्टेंट की क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है देन प्रोडक्ट। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में बेटे रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम होती है और प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जबकि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम देखें तो इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट की इंथैल्पी हायर होती है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो है वो क्या होती है, कम होती है। दोनों एक दूसरे के डिफरेंस ही हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट की इंथैल्पी क्या है, कम है, यहाँ पे रिएक्टेंट की इंथैल्पी क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट नंबर 4 पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे है चेंज इन इंथैल्पी, यानी कि डेल्टा एच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था ये चैप्टर बेटे, हमने इंथैल्पी पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि इंथैल्पी को हम कैसे राइट करते हैं, डेल्टा एच से राइट करते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच इज ए पॉजिटिव वैल्यू, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच इज ए नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? आगे चलते हैं नंबर 5 डिफरेंस की तरफ। बेटे नंबर 5 पे देखो आप लोग, एनर्जी शुड बी गिवन टू द सिस्टम। एनर्जी जो है वो क्या होती है, सिस्टम को दी जाती है, गिवन टू द सिस्टम। और यहाँ पे क्या है, एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, एनर्जी किस कहाँ से रिलीज हो रही है, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि यहाँ पे सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है। बेटे इस चैप्टर में आप लोगों ने सिस्टम एंड सराउंडिंग भी पढ़ा था, मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह समझाया था कि सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होते हैं। तो हम ये सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी जो है वो क्या सिस्टम को दी जाती है, जबकि एक्सोथर्मिक में एनर्जी जो है वो सिस्टम से रिलीज होती है, ठीक है। नंबर 6 में क्या आ गया, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जो बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड्स आपने पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं, कोवलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़े हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो बॉन्ड टूटते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। यानी कि जो ब्रोकन बॉन्ड है, जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो ज्यादा हैं, और जो नए बॉन्ड बन रहे हैं उनका नंबर क्या है, उससे कम है।
जबकि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करो तो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन ड्यूरिंग रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटे जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो नए बॉन्ड बनते हैं, वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं अपने अगले डिफरेंस की तरफ। अगला डिफरेंस हमारा क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवोपरेशन ऑफ वाटर, ईटीसी। इसकी कॉमन एग्जांपल्स आपको दी हुई है। किसकी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स हमें दी गई हैं। कौन कौन सी कॉमन एग्जांपल है? उसकी एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवोपरेशन ऑफ वाटर एंड ईटीसी। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या एग्जांपल्स दी हुई है? मेकिंग ऑफ आइस क्यूब, न्यूक्लियर फिजन, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ शुगर, ईटीसी। नंबर 8 पे अगर हम लोग आए तो नंबर 8 पे हमें क्या दिया हुआ है? रिएक्टेंट्स प्लस एनर्जी। जब रिएक्टेंट और एनर्जी कंबाइन होती है तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये कौन सा रिएक्शन बताया हुआ है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात हो तो यहाँ पे रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब है, एनर्जी पहले आ रही है रिएक्टेंट के साथ, यहाँ पे किसके साथ आ रही है? प्रोडक्ट्स के साथ, यानी कि एनर्जी इस केस में क्या हुई है? रिलीज हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्या कर लिया हमने? कर लिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के डिफरेंसेस। बेटे मैंने आपको 1 बाय 1 सारे के सारे जो हैं वो करवा दिए। ओके 9th क्लास बेटे, आपने इन तमाम के तमाम डिफरेंसेस को अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है और इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इनमें कोई डिफिकल्टी हो, कोई आपको समझ ना आ रहा हो डिफरेंस, तो फील फ्री आपने मेरे से अच्छी तरह से जो है इनको समझना है। अच्छा, अगर आप लोग अपनी बुक पे आओ तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद यहाँ पे आपको एक टॉपिक गिवन है, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपके पेपर में बेटे अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बहुत आसान डिफरेंस है। आपने ये बताना है कि सिस्टम क्या चीज़ है। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि कोई भी आपका वो एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट जो काम आप लोग कर रहे होते हो, जो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज अंडर स्टडी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम की इर्द गिर्द की जो भी इन्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी मैं आपको कैसे कह सकती हूँ? जैसे सपोज मैंने एक स्टोव है, स्टोव के ऊपर हमने क्या किया हो, कोई भी बर्नर है या स्टोव है, उसके ऊपर मैंने एक बीकर रखा है, बीकर के अंदर पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। तो ये जो बीकर है, बीकर के अंदर जो पानी है, ये क्या होगा? ये मेरा सिस्टम होगा। और इसके बाहर जो आपका स्टोव है और जो पूरी शेल्फ है आपकी लैब की, वो सारी की सारी क्या होगी? पूरा लैब हमारा क्या होगा? दैट इज सराउंडिंग। तो डिफरेंस में आपने क्या लिख देना है बेटे? सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन को मेंशन कर देना है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसी एग्जांपल को आप लोग वहां पे राइट कर दोगे, मेंशन कर दोगे। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और दो तरह के रिएक्शन सिस्टम और सराउंडिंग में हो सकते हैं, ये आप लोग बता देना, मेंशन कर देना कौन कौन से। एक आपका हो सकता है एंडोथर्मिक और एक क्या हो सकता है आपका वो जो है एंडोथर्मिक, और एक कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक। एक में क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है। एक में क्या होगी? हीट जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी फिजिकल और केमिकल चेंज जो अंडर स्टडी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है? आप क्या लिखोगे? सिस्टम की बात मैं कर रही हूँ। एक तो डेफिनेशन लिख दी, दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो कि इट इंक्लूड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट एंड एनीथिंग, ठीक है, जो हम लोग अंडर स्टडी है। ठीक है, हमारे डेट इज नोन एज सिस्टम। जबकि सिस्टम के इर्द गिर्द जो भी चीज है आपको नजर आ रही है जो सिस्टम में फॉल नहीं करती, डेट इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, और आपने इन दोनों की क्या कर देनी है? एग्जाम्पल्स भी बेटे साथ साथ जो है वो मेंशन कर देनी है। इज डेट क्लियर? आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपको फर्दर मैं जो है इस चैप्टर से रिलेटेड बेटे और डिफरेंसेस भी जो है वो राइट करवाऊंगी। फिलहाल आप लोग यही इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारें। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।